भारत की स्वतंत्रता का वृत्तांत सदियों से भारत विविध राज्यों और साम्राज्यों के तहत फलता फूलता रहा। हालांकि 18वीं शताब्दी में हवा बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरू में व्यापार चाहती थी, ने चालाकीपूर्ण कूटनीति और सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके विशाल भूभाग पर नियंत्रण हासिल कर लिया। असंतोष सुलगने लगा, जो आर्थिक शोषण, धार्मिक हस्तक्षेप और पारंपरिक रीति रिवाजों के दमन से भड़क उठा। 1857 का महान भारतीय विद्रोह भड़क उठा, एक शक्तिशाली लेकिन अंततः असफल विद्रोह जिसने भारत की स्वतंत्रता की लालसा के एक सख्त याद दिलाया। विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन विरोध की भावना दबने से इनकार करती रही। राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सामाजिक सुधारकों ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा की वकालत की। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने ब्रिटिश शासन के तहत आर्थिक नाली का खुलासा किया, स्वशासन की वकालत की। राष्ट्रीय आंदोलन का ऊषाकाल 1905, 1919, 1905 में बंगाल के विभाजन ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों की लहर ला दी। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में जनता के साथ प्रतिध्वनित हुए, आत्मनिर्भरता और अहिंसक प्रतिरोध पर जोर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकीकृत राजनीतिक कार्रवाई के लिए एक मंच के रूप में उभरी। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे दिग्गजों ने स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। गांधी युग 1919, 1947, 1919 में महात्मा गांधी के नजारे ने स्वतंत्रता संग्राम को बदल दिया। उनके सत्याग्रह, सत्य का बल का दर्शन लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलनों को प्रेरित किया। भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनगिनत कार्यकर्ताओं की बहादुरी के कृत्यों के साथ इन अहिंसक अभियानों ने ब्रिटिश राज पर अपार दबाव डाला। स्वतंत्रता की राह 1942-1947 द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश संकल्प को और कमजोर किया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम राष्ट्रवाद के उदय और एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग ने जटिलता का एक और स्तर जोड़ा। आखिरकार 1947 में अंग्रेजों ने मजबूर होकर स्वीकार कर लिया। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक नए सवेरे में जाग उठा।